हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSA अकेडमी क्लासेस। आज हम 1000 इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 10 इम्पोर्टेंट MCQ लेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप इनको ध्यान से सुनिए, आगे आने कमिंग एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से एक एक करके देखते हैं। ठीक है। और BSA अकेडमी में UGC नेट KVS NVS के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द DIKW हायरार्की। निम्नलिखित में से कौन सा DIK पदानुक्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, DIK क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डेटा नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं, सी, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। इसका करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। डेटा जो DIK जो हायरार्की है, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द DIK पिरामिड में इंफॉर्मेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम। DIK पिरामिड, सूचना निम्न से प्राप्त होती है। सूचना कहाँ से ड्राइव होके आती है, इनहेरिट कहाँ से होके आती है? नॉलेज से, आपकी विजडम से, डेटा से और एक्सपीरियंस से। बस आपको याद रखना है, जो DIK पिरामिड है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, उसमें से इंफॉर्मेशन का सेकंड नंबर है। तो कहाँ से ड्राइव होके आएगी? डेटा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डेटा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन द DIK हायरार्की। DIK जो हायरार्की सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा होता है? देखो, आपको याद रखना है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम में सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो है डेटा का, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है विजडम का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी इज द करेक्ट आंसर, नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। डेटा इंफॉर्मेशन एंड हायरार्की में सबसे जो लोएस्ट लेवल होता है वो डेटा का होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नॉलेज डिफर फ्रॉम इंफॉर्मेशन। नॉलेज, सूचना जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज से किस प्रकार अलग होती है? नंबर पहला ऑप्शन है, नॉलेज रो इन अनप्रोसेस, गलत है। बी है, नॉलेज इज सिंपली कलेक्शन ऑफ द डेटा, जे भी गलत है। नॉलेज इन्वॉल्व नॉलेज कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन, जे दिस नेक्स्ट है, नॉलेज लेक्स मीनिंग, ये भी गलत है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, नॉलेज जो होता है जिसमें संदर्भ, एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, उसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है। तो नॉलेज किस प्रकार से इंफॉर्मेशन से डिफर होती है? क्योंकि नॉलेज में आपका एक्सपीरियंस, आपका संदर्भ और इंटरप्रिटेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप टू मेक जजमेंट। निर्णय लेने के लिए पैटर्न और संबंधों को समझना से तात्पर्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है या डेटा है या विजडम है? जहाँ बात जजमेंट की आए या डिसीजन मेकिंग की आए तो उसका वो होती है विजडम, उसको बोलते हैं अपन विजडम। तो विजडम इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। वह ट्रांसफर नॉलेज इनटू विजडम। नॉलेज से विजडम में क्या बदलता है? क्या लिखा है, ज्ञान को बुद्धिमत्ता में क्या बदलाव होते हैं? मैंने बोला कि जब नॉलेज से डिसीजन मेकिंग, विजडम में बात आ रही है, तो डिसीजन मेकिंग या जजमेंट दोनों में से कोई एक आए तो ये बदलना, इसको इसमें से इसमें बदल जाते हैं। तो इसका करेक्ट, इसका ऑप्शन दिया है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मेकिंग एंड इंसाइट, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, डेटा। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट जब होता है तो नॉलेज से विजडम में जो चेंजेस आते हैं। फैक्ट डेट आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड और अनप्रोसेस्ड रेफर्स टू। फैक्ट, तथ्य जो अनप्रोसेस्ड हो, रिकॉर्डेड हो और कलेक्ट किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनप्रोसेस्ड डेटा को हम क्या बोलते हैं? अनप्रोसेस्ड को बोलते हैं हम डेटा। डेटा इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा। सी इज द करेक्ट आंसर। इन द लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कैटलॉग रिकॉर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ। कैटलॉग रिकॉर्ड इसका उदाहरण है रो रो डेटा का, प्रोसेस डेटा का, आपका प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन का एंड विजडम का। तो कैटलॉग रिकॉर्ड एग्जाम्पल है प्रोसेस डेटा। कैटलॉग में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कैटलॉगिंग सिस्टम में, उसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। In the DIK model, the value increase
एज वी मूव फ्रॉम, डीआई के मॉडल में मान बढ़ता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, विजडम टू डेटा आता है, या डेटा टू विजडम होता है, या नॉलेज टू विजडम, या इन्फॉर्मेशन टू डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डेटा टू डेटा। से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, तो डेटा से विजडम की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यू उसमें बढ़ती है। बी इज द करेक्ट आंसर। विच लेवल ऑफ डीआई के मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इथिकल जजमेंट। मैंने आपसे बोला था ना, जहाँ जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग की बात है उसको बोलते हैं हम विजडम। तो इसमें किस लेवल मानवीय अनुभव और नैतिक निर्णय का सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। विजडम, विजडम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको 10 क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसमें लिए थे, और मैंने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए। अब कुछ आगे और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही हम एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें मैंने अभी डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के कुछ इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू आपके सामने डिस्कस किए। इनमें से कोई सा भी एमसीक्यू आपके यूजीसी नेट, केवीएस, सेट एग्जाम में, एनवीएस केवीएस के एग्जाम में आ सकता है, और सेट और नेट के एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, बीएससी एकेडमी यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप क्रैश कोर्स के लिए आप हमें मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब तक तब तक के लिए। ठीक है, थैंक यू। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें मैसेज करें, कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।